तेरा देख के, रंग तेरा देख के, कुदरत दी है। तो हमेशा मुझे याद दिलाना पड़ता है, हर एक चीज भूल जाते हैं आधे रास्ते में। चलो सेकंड गाना गाओ। सेकंड गाना हमारी कनिका बम्पर अनबॉक्सिंग होने वाली है इस वीडियो में नॉन वेज फूड की। और ये पतिदेव ने मेरे से कहा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा आज नेहा, और ये 1200 रुपये में लेकर के आया। मतलब समझ सकते हो सुन के, तो मतलब मुझे कितनी बार चक्कर आए हैं मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये बिना बताए ऐसा सरप्राइज़ देने की कहाँ ज़रूरत ही है ना। और मैं साथ ही में डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि जो भी वेजिटेरियन हैं वो उनको कहाँ से स्किप हो जाना है मैं बता दूँगी, ठीक है। आप वहाँ से स्किप हो जाना, और जहाँ तक वेजिटेरियन के लिए वीडियो वहीं तक आप देखना। उसके बाद आगे हमारे साथ नॉन वेजिटेरियंस जाएंगे। इधर डीजे सर लगे पड़े हैं झाड़ू पोछा करने में, और मैं लगी पड़ी हूँ खाना बनाने में। और लड्डू रानी आसपास ही खेल रही है। और यहाँ बने हैं हमारे किचन में आज गर्मा गर्म छोले, और आज सुबह के बर्तन मुझे खुद ही धुलनी पड़ी है। आज मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी, और बिजी में मुझे खुद होश नहीं था कि मैं क्या वीडियो बना रही हूँ, कितना बना रही हूँ, ठीक है। और मुझे लगाना कि मुश्किल से मैंने 10 मिनट के बनाए होंगे, बट अभी आप देख रहे हो 20 मिनट की वीडियो तैयार है मेरे पास। आटा इतना ख़राब आया है इस बार का ना, ये देख रहे हो इतना ख़राब आया कि मतलब वो पानी तो शक कर ही नहीं रहा है, कितनी भी देर छोड़ दो तो वो और फूल जा रहा, मतलब अजीब सा है। डायरेक्ट सान के उसको बेल के बनाओ तो ऐसे लग रहे हैं ना कड़क कड़क सी, मतलब अजीब सा ऐसा लग रहा है कि चोकर कहीं रोटी है। छोला तो मतलब क्या मस्त बना है ना। और छोला बनाने का क्रेडिट जाता है पतिदेव को। तवा में दिखा रही थी, बहुत लोग बोल रहे हैं अब तवा चेंज करो, हैंडल वाला तवा लेके आओ। तवा में छेद हो चुका है, और सासू माँ की पुश्तैनी तवा है ये, और शुरू से वो इस्तेमाल करते आए तो ऐसे कैसे हटा दें, है ना। और बस छेद हो चला है, कब वो उसका मतलब वो चल बसेगा कुछ पता नहीं है। फिर उसके बाद मैं नया वाला तवा ले आऊँगी, और ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना। हमारे किचन के मामले में सासू माँ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रहती हैं। पूरा किचन उन्हीं के, वो कहते हैं ना किचन का बागडोर उन्हीं के हाथ में रहना चाहिए, वरना फिर चाकू छुलनी चम्मच हर चीज़ उनके हिसाब से उनकी जगह पे होना चाहिए। तो मैं तवा कैसे हटा दूँ। और फिर मैं आ गई थी अनमोल को खिलाने के लिए, और ये सिर्फ चना खाता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें से सब्ज़ी में से उसको कुछ मतलब नहीं, तो चना खा रहा था। उसके बाद अनमोल को खिला के आ गई थी मैं लड्डू रानी के पास। लड्डू रानी मेरे को मेरा इंतज़ार कर रही थी, तो इसको पहले ना मैं सोची कि मैं सुला देती हूँ, और मैं इसको थोड़ी देर खिलाई पिलाई और फिर खिला रही थी। तो डीजे सर बोले कि तुम बोली थी मैं उनको कि मुझे आज कुछ क्राफ्ट करना है, तो उनको याद था, तो वो बोलते कि जाओ तुम्हें करना है ना तो कर लो, मैं अभी देख लूँगा कनिका को। तो उनके पास छोड़ के आ गई थी। और ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स में पूरा अपलोड किया है, लेकिन कई लोगों को बारीकी से देखना है, तो बस यही रीज़न है कि मैं यहाँ लगा रही हूँ। और व्लॉग में क्या होता है ना कि मतलब मैं 2-3 मिनट की क्लिप्स लगा सकती हूँ, शॉर्ट्स तो क्या मुश्किल से 1 मिनट के रहते हैं, उससे भी छोटे रहते हैं, तो वहाँ नहीं समझ में आया होगा। आप देख सकते हो किस तरह से सुई पे लपेट देना है, धागा किस तरह से लगाना है, वो सब आप लोग बारीकी से देख लेना, समझ लेना, क्योंकि मैं इसमें बोल कर क्या समझाऊँ। ये चीज़ें होती है ना एम्ब्रॉयडरी एंड ऑल, ये सब आप देख के समझ सकते हो। अब बहुत लोगों के सवाल रहते हैं मैंने एम्ब्रॉयडरी क्या सीखी है, इसकी क्लासेस ली हैं, तो नहीं डियर, मैंने कोई क्लासेस नहीं ली है। एक्चुअली में क्या ना, मुझे बचपन से ही ये चीज़ें सीखना ना अच्छा लगता था, और मुझे थोड़ा मौका भी मिल जाता था, वो स्कूल टाइम हो चाहे कॉलेज टाइम में। मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने सबसे ज़्यादा अपने ना कॉलेज टाइम में सीखा है, क्योंकि मैं यहाँ राजस्थान से कॉलेज की थी शादी के बाद। तो मुझे यहाँ कॉलेज में ना बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिली थी, देखने को मिली थी। और मेरा ये नहीं था कि मैं कोई चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझाओ तो ही मैं समझूंगी, मैं ना थोड़ा सा देख के कैच कर लेती थी। तो बस ये मेरी एक हैबिट थी, और मुझे एक्चुअल में ना इन चीज़ों में इंटरेस्ट था, तो ये रीज़न था कि मैं इन चीज़ों को कैच करती थी। और पता है मुझे ना दिन में, जैसे कि दोपहर में मुझे सोने की आदत नहीं थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था दोपहर में सोना, तो मैं अपने घर में भी कई लोगों को नहीं सोने देती थी। तो मेरे से सब नाराज़ हो जाते थे कि नींद ख़राब कर देती है ना, क्या है सो जा, आराम कर लो, अगर कोई काम नहीं है, तो सब लोग ऐसे बोलते थे। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, बट मुझे पता नहीं क्यों सोना दोपहर में नहीं अच्छा लगता था। और वो समय था दोपहर का जो था ना, वो मैं यूज़ लेती थी, कुछ चीज़ें यही सब क्रिएटिविटी करते रहती थी बैठ के। घर में जितनी एक्स्ट्रा, पता है घर में जो फालतू चीज़ें होती थी ना दिवाली में निकाली जाती थी फेंकने के लिए, उन चीज़ों में से मेरे काम की चीज़ें निकल जाती, क्योंकि क्राफ्ट और DIY सारे ना फालतू की चीज़ों से होती हैं, जितना घर में पड़ा रहे ना उन्हीं चीज़ों से होती हैं। तो वो सब मैं इकट्ठा कर करके छुपा के रख लेती थी इधर उधर, और पता था किसी के नज़र में आ जाते तो डांट भी खा जाती थी कि क्या कचरा इकट्ठा करती रहती हो। तो ये सब काम मैं करती रहती थी। और मुझे कई लोग बोलते थे क्या करोगी ये सब सीख के, क्या फ़ायदा, बताना ज़रा इसका क्या करोगी सीख के। लेकिन अब मैं समझ गई कि हाँ, मैंने अगर मेरे अंदर था ना ये सीखने की चीज़ें, तो वो मैं आज यूज़ ले पा रही हूँ, लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत सारे अप्रिशिएशंस मिल रहे हैं। और
ऐसे बहुत सारे कमेंट है। एक कमेंट है जो मैं कल पढ़ूंगी कल की व्लॉग में, तो अब अच्छा लगता है मुझे। और मुझे लगता है कि चलो मैं दोपहर में नहीं सोती थी, वो समय मैंने एक अच्छी जगह यूज़ किया है। जो वो कहते हैं जो जागे सो पावे और जो सोए सो खोए। सही बात है, जो जगता है ना वो बहुत कुछ पा लेता है, और जो सोया रहता है ना वो बहुत कुछ खो देता है। ऐसी ऐसी चीज़ें सोए हुए इंसान को नहीं मिल पाती हैं। तो जो ये मेरा कोई परफेक्शन वाली चीज़ नहीं है, मैं परफेक्टली नहीं अभी करती हूँ। हाँ, मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं जो मैं हमेशा बस ट्राई करती रहती हूँ। मैं ना सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा ज़रूर करती हूँ, लेकिन ना जो करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं परफेक्शन से करूँ। और कला जो होता है ना, ये जो आर्ट वाली चीज़ें होती है, ये सच में भगवान का देन होता है। जिसके पास भी होता है ना, लोग कहते हैं क्या करेंगे, ये फालतू का काम है, कुछ नहीं है। बट ना मैंने इन कला और आर्ट की चीज़ों से ना छोटे छोटे सपने पूरे होते हुए देखे हैं, और मेरे भी होंगे। आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट मिलेगा तो। सॉरी, ये रात के 2 बज रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि लड्डू रानी जग गई, तो मैं यहाँ पे ना वॉइस ओवर बंद कर दी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ चलो, मैं दोपहर में नहीं सोती थी ना, तो वो कहीं ना कहीं वो मुझे आज बेनिफिट दे रहा है, क्योंकि मैं उस टाइम में कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करती रहती थी, बनाती रहती थी, और वो सब मेरे आज काम आ रहा है। अनमोल को दिया था मैंने शाम में दूध बिस्किट, और हम ना क्या करते हैं ना कि चाय अपना बनाते हैं ना, तो उसी पतीले में अनमोल का दूध गर्म कर देते, तो उसको लगता है कि उसे भी चाय मिले। बर्तन भी धोना है, धुलूँगी, थोड़ी देर में धुलूँगी। और यहाँ पे पापा आए थे आज, बहुत ही बढ़िया सा मिक्सचर लेकर के आए थे, तो हम सबको बांट रहे थे और हमने खाया। बहुत टेस्टी सा मिक्सचर था। यहाँ कहीं का फेमस जगह है, वहाँ का मिक्सचर था, बहुत टेस्टी था। तो हम सब ने खाए मिक्सचर। इसके बाद थोड़ी देर यहाँ बैठी चल रहा है और चाय वाय पिया जा रहा है। और यहाँ हमारी लड्डू रानी जो है मज़े से बैठ कर के खा रही हैं बिस्किट। और इसको मतलब बिस्किट खाते देखकर तो बिस्किट पे दया आ रही है मुझे। क्या हालत किया है इसने बिस्किट की। और पूरा पता है खा भी नहीं पाई थी, पूरा हाथ में लपेट ली थी और उसको चूरा बना गला के क्या कर रही है ना, मुंह में ऐसे लेकर के, दांत तो है नहीं अभी इसके, तो उसको गीला कर रही है, ठीक है, और फिर खा रही है। मतलब दिमाग चला रही है अपना। अब अनमोल आ गया, उसको खाने दे तब ना। सारा चूरा बना लिया इसने हाथ में। इसके बाद मैं डीजे सर उसको पकड़ के ले गए और मैंने पूरा साफ़ किया। यहाँ अनमोल कह रहा था सफाई करो इसका अच्छे से, पूरा गंदा करके रख लिए। हाँ, मम्मी को बोलो तैयार होने को, मम्मी के साथ रहेगी। मम्मी तेरा फटाफट नहीं तो नहीं ले जाऊंगा। पापा जाने को मैं आ रहा हूँ। मैंने को भी ले हाँ, मम्मी के साथ तैयार है जो। ये मेरे को कह रहा है नहीं लेके जाऊंगा, तैयार हो जाओ। नहीं तेरा हो गया। तो मैं तो तैयार नहीं हूँ ना। मम्मी को भी तैयार करने दो। आजा आजा, हम भी तैयार हो जाते हैं। चलो अनमोल, तैयार हो जाते हैं हम। तो मम्मी का पहला पहनूंगी। तो अनमोल को लगा कि वो जाएगा घूमने के लिए, बट मैं बर्तन धोने आ गई थी। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। इधर दूध चढ़ा रखा है और देखो कितने सारे बर्तन हो रखे हैं। और ऐसे ऐसे दिन में ना 2 बार धुलते हैं इस तरह से। आजकल इकट्ठा होने दे रही हूँ, 2 बार ही धो रही हूँ बर्तन, ठीक है, इतने सारे इकट्ठे करके। कनिका को पूरे दिन खिलाती रहती हूँ। कटोरी देखा आपने कितने सारे इकट्ठे हुए, पूरे दिन थोड़ा थोड़ा कुछ खिलाते पिलाते, एक पानी पिलाना, कुछ खिलाना, ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। पापा ने कहा एसी चला दो, कनिका को लेके जा रहा हूँ उस रूम में, इधर उधर नहीं रह रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और सच में मौसम पता है देखने में लग रहा है ना कि ठंडा है, लेकिन मतलब सुहाना सा मौसम लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा उमस है। और उमस से गर्मी से हालत ख़राब है सबकी। बाय कनिका, गर्मी लग रहा है तुमको? गेट से डालो, ठंडा आ जाएगी। तो मैंने इधर रूम बंद कर दिया है। और ये देखो कितने सारी कटोरियाँ हैं ना, इतनी सारी कटोरियाँ सब कनिका की वजह से इकट्ठे होते हैं और सबको उधर शिफ्ट करते हैं हम। और इसके बाद लगते हैं अपने दूसरे काम में। और ये वीडियो डीजे सर बना रहे थे जो कि आ चुके थे, और मैं लगी हुई थी किचन में रोटी सेकने में। तो मैंने कहा नहीं मेरी मत बनाना, मेरी हालत पता बहुत ज़्यादा होती है, पसीने से एक तो थी मैं लथपथ, और मुझे नहाना था। मैं डेली रात में रोटी सेकने के बाद नहा लेती हूँ। और आज मैं पूरे दिन ना तो कंघी की थी ना कुछ, ऐसे ही मतलब पूरे दिन आज ना ऐसे ही निकला है। और बहुत सारा काम था आज, मुझे एम्ब्रॉयडरी भी किया था मैंने। और आज कनिका भी 2 दिन से आप लोगों को पता है थोड़ा सा परेशान कर रही है, तो उसमें भी लगे रहना पड़ता है। मेरे पास ही ज़्यादा रह रही है। कपड़े फोल्ड किए थे और उसके बाद डीजे सर ये सब चीज़ ला के रखे हुए थे, तो वो मैं देखने आई थी खोल के। अनमोल अंडा खाएगा? मम्मी तुम चिकन खाते हो? ओहो, तो अंडा आया है। चिकन खाऊंगा। तो अब कर लेते हैं यहाँ से अनबॉक्सिंग हमारे नॉन वेज बम्पर फूड का, जो कि पतिदेव ने कहा है 1200 का लेके आए हैं। आप लोग बताना कहीं वो मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं या सच में इतना महंगा है। और जा करके लेके आए, मेरे से बोले कि जा रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें कुछ सरप्राइज़ देंगे। और इधर कई दिनों से मैं बोली थी ना
कि अब मैं धीरे धीरे करके नॉनवेज खाना छोड़ दूँगी, ठीक है। तो 2 बार से ऐसा हो रहा है कि मेरे बिना बोले ही लेकर के आ जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। आप लोग बताना कि आपको समझ में आ रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहीं कुछ पता नहीं आप लोग बताना। और इसके साथ निकाल लेते हैं। और आज आते ही बोले कि वो नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं कि अपने लिए लेके आए, बोले कि मैं नहीं खाऊंगा। शायद हो सकता है 1200 रुपये का होगा, तो इस वजह से वो सोचे कि अगर सिर्फ नेहा के लिए 1200 का लिया हूँ, अपने लिए लूँगा तो 2400 का हो जाएगा, तो उन्होंने छोड़ दिया। इससे बढ़िया तो भैया मैं रांची में खा लेते थे, 250 रुपये में 1 किलो लाते थे, मस्त रोस्ट करके बनाती थी। एक तरफ चिकन बनाती थी, एक तरफ बिरयानी बनाती थी, और रोस्टेड वाले भी चिकन बना लेती थी। बट इसमें मैं ढूंढ रही थी कि पीस है भी कि नहीं है, और ये रोस्टेड वाले तो नहीं थे। इसका स्वाद कैसा था, सारी चीज़ों का मैंने आपको इसी व्लॉग में आगे बताऊंगी, ठीक है। और कुछ लोग ऐसा लगता है वेजिटेरियंस भी हैं जो कि देख रहे होंगे हमारे वीडियो को, है ना आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और नॉन वेजिटेरियंस तो आप लोग मुझे रेट बताइएगा क्या ये सही है जितना उन्होंने बताया। इसमें था बिरयानी बहुत मस्त वाला, और इसका स्वाद कैसा था वो बताऊंगी। उधर खोल रही थी मैं ग्रेवी, और जो कि मुझे अच्छा लगता है ग्रेवी से। वो जो एक लाते थे ना डीजे सर कभी कभी रोस्ट वाला, उससे अच्छा ग्रेवी वाला लगता है। बट इसका स्वाद कैसा था वो मैं बताऊंगी इसी वीडियो में आगे। और जो हम लोग घर पे बनाते हैं वो थोड़ा सा स्वाद अलग रहता है, बट ये मार्केट वाले का स्वाद बहुत काफ़ी अलग रहता है। अलग तरीके से बनाने का, फ्राई करने का तरीका अलग होता होगा। और अनमोल खाएगा थोड़ा सा बिरयानी का जो राइस है ना, सिर्फ वो, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को आप चिकन नहीं दे सकते हो, सिर्फ कलेजी दे सकते हो। और कलेजी यहाँ मिलता नहीं है, पता नहीं क्यों। रेस्टोरेंट वाले बोलते हैं कि हमारे पास कलेजी नहीं होता है, और बोलते हैं यह कि अगर आपको खानी है तो आप ख़रीद के उसको घर पे बना के खा सकते हो, और घर पे तो बनता नहीं है। तो फिर छोड़ ही दिया हमने। अनमोल को ना बीच बीच में कभी कभी बॉयल्ड एग जो होता है ना, उबला हुआ अंडा, वो ज़रूर दे देते हैं, क्योंकि उसको डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया है उबला हुआ अंडा और कलेजी खाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो कलेजी एंड ऑल इन सब का कुछ नहीं वो कर सकते, तो अंडा ज़रूर दे देते हैं। और आगे देखेंगे जब हम यहाँ से शिफ्ट होएंगे, डीजे सर के साथ रहूँगी ना, तो फिर कलेजी और ये सब अनमोल के लिए मंगा के और उसको खिलाऊँगी थोड़ा थोड़ा कभी कभार, और वीकली देना चाहिए। तो ये रहा हमारा लेग पीस। थोड़ा सा थंबनेल के लिए पोस्ट शोज हो जाए और फिर हम खाना शुरू करेंगे हमारा नॉन वेज। और इतना सारा मेरे लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि और सच में हैवी भी हो गया था। और मैं बोलती रह गई डीजे सर को, बट वो नहीं से नहीं खाएं, पता नहीं क्यों नहीं खाएं, बोले कि नहीं खाएंगे। और खाएं मतलब कि 2-4 का और मैंने बोल के अपने हाथ से ही खिलाया, वो भी मैं शॉर्ट्स में डालूँगी कैसे खिलाया। और खुद से नहीं हाथ लगाए और ना खाएं, बस मेरे हाथ से ही खाएं थोड़ा बहुत। और रह गए बेचारा 1200 रुपये लग गया जेब से, तो फिर कहाँ से खाएंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें यहाँ की है जो कि सीक्रेट मैं आपको शॉर्ट्स में बताऊँगी। और ये मेरा थंबनेल के लिए पोज़ मुझे करना ही पड़ता है थोड़ा सा। मैं ना बहुत सारे अलग अलग तरह के पोज़ कर लेती हूँ, पता नहीं कौन सा थंबनेल के बनाते वक्त कौन सा शूट बैठ जाता है ना फ्रंट में, पता नहीं चलता है। और कई बार मुझे दिक्कत आई है थंबनेल की, तो इस वजह से अब मैं छोड़ती नहीं हूँ। मौका मेरे पास जो रहता है मैं सारा कुछ ऐसे क्रिएट कर लेती हूँ। थोड़ा सा बिरयानी खिलाएंगे अनमोल को और पैक करके रख देंगे, इस वजह से क्योंकि अभी पापा जो है ना हमारे बाहर गए हुए हैं, पैंट सिलवाने के लिए देने गए हुए हैं, शायद 2-3 पैंट देने थे। तो अब वो आएंगे तो फिर हम खाएंगे, और तब तक बैठ के गाना गाएंगे पतिदेव के कमरे में जाके। जो मतलब पतिदेव ने तो आजकल ना एसी वाले रूम में कब्जा जमा रखा है। मैंने कहा आदत मत डालो ऐसे एसी वेसी की, अभी तो हमारे पास है नहीं। जब उस रूम से मम्मी आ जाएंगे तो फिर निकाले जाओगे तो कहाँ भटकोगे घर में तो मैं तो नहीं ज़्यादा आदत डाल रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं जा रही हूँ। पहले शुरू में ना 1 वीक रही, लेकिन मेरे बॉडी में बहुत पेन हुआ, तो फिर मैंने आदत छोड़ दिया है। तुम अंडा खा, क्या खाएगा अनमोल? अंडा खा ले तो क्या खाएगा? तुम चिकन खाओगे? ये खाऊंगा मैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर पास। मैं ये खाऊंगा। क्या? मैं ये तुम भी खा लो। नहीं, मैं भी खाऊंगा। तो पापा जब तक आएंगे नहीं, डीजे सर खाएंगे नहीं, तो फिर हम अनमोल को खिला रहे थे। थोड़ा सा मैं सोची कि टेस्ट तो कराऊँ आज। डीजे सर कह रहे नहीं खाएंगे। वैसे शायद उनको ना मेरे हाथ का बिरयानी और चिकन ज़्यादा पसंद है, बट इस घर में तो बनता ही नहीं है, तो हम कोई बात नहीं, मैं ही खा लूँगी, अपने बाहर का आया है तो, और इतना महंगा आया है तो फिर कैसे इसको छोड़ सकते हैं, है ना। अब डीजे सर के मूड पे है, उनको नहीं खाना है तो मत खाए, और वो कोई फोर्स नहीं है और यहाँ पे अनमोल को चाहिए था पानी। अनमोल ने थोड़ा सा बिरयानी खाया है, और अनमोल ने चिकन का पीस जो होता है ना वो नहीं खाया है, बिल्कुल भी नहीं खाया है। उसको मैं खिलाती थी तो कलेजी खिलाती थी, बट यहाँ पे पता नहीं क्यों बना बनाया नहीं देते हैं कलेजी, बोलते हैं कि वो मिलता ही नहीं है यहाँ पे। बट ठीक है, थोड़ी देर फिर हम लोग इस रूम में आ गए थे हाथ वाथ धो करके, और थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, गाना वाना गाएंगे। कनिका मेरी गोदी में रहनी चाहिए ना, अनमोल पापा की गोदी में। ऐसे ऐसे नहीं करते हैं। चलो तुम कोई गाना गा के सुनाओ।
सब लोगों को मेरे गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। फूलों सा चेहरा तेरा, आगे कलियों सी मुस्कान है, रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। तो हमेशा मुझे याद दिलाना पड़ता है, हर एक चीज भूल जाते हैं आधे रास्ते में। चलो सेकंड गाना गाओ। सेकंड गाना हमारी कनिका कनिका अनमोल गाएगा। अनमोल गाना गा के सुना दो एक बढ़िया सा। अनमोल को कौन सा गाना आता है? अरे गोदी में ले ली। कनिका बोलता है ना, कनिका हमारी बेटी को क्यों ले रहे हो गोदी में? कनिका उसकी बेटी है। ये मेरी बेटी है। अनमोल ये मेरी बेटी है। मेरी बेटी। नहीं मेरी बेटी है ये। तुम नहीं खाओगे? तो डीजे से नहीं खा रहा है, बस इतना ही सा खा रहे हैं। बोल रहे हैं कि नहीं खाएंगे। चलो उसमें खा लो। हाँ खा लो, खा लो। इसी में निकालूंगी। आज अनमोल हम लोग खाते हैं। थोड़ा इसको चाय जिससे कि ताकि इस पे गिरेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको चाय में लगा देना। इसको शिफ्ट कर लेते हैं। तो डीजे सर बोले हैं कि नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बीच में अगर उनका मन हुआ तो मैं खिला दूंगी। और मैं यहाँ रोटियाँ हमने घर पे ही मैंने जो बनाई है ना वही रोटियाँ हम बाहर से नहीं मंगाए हैं, क्योंकि क्या मतलब है ना। और ऐसे ही बहुत महंगा पड़ जाता है नॉनवेज ही बाहर का, और फिर रोटी भी बाहर से मंगा ले तो फिर अच्छा खासा चूना लग जाए। और बनाने में तो मुझे बहुत मज़ा आता है, लेकिन घर में बनता नहीं है, तो इस वजह से मैं नहीं बनाती हूँ। मतलब मज़े का मतलब कि मैं टेस्टी बनाती हूँ, और बिरयानी और चिकन सारा कुछ बनाती हूँ। जब भी बनाती थी ना तो मैं सारा कुछ बनाती थी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि चिकन बना ली तो बिरयानी नहीं बनाऊँगी, बिरयानी बना ली तो चिकन नहीं बना ली, सारा कुछ बड़ा पसंद से बनाती थी। और फिर पड़ोसी थी और डीजे सर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता था मेरे हाथ का बना हुआ। उधर से नहीं खाते हैं तो नहीं यहाँ तो वीडियो में ही नहीं आ पाएगा। अच्छा चलो ठीक है, बैठ जाओ। और यहाँ से ये देखो, यहाँ से आ लो। आ गया आ गया अनमोल भी। और ये तो छोटा बात है। अनमोल क्या खाएगा? अनमोल बिरयानी खा। अनमोल पता है क्या बोला है? चलो मम्मी पार्टी कर लें। तो अनमोल के लिए आज पार्टी हो गया। अनमोल की मम्मी का पार्टी हो गया एक्चुअली में। चलो नहीं मैं नहीं खाता, मैं तो ये खाता हूँ। ये चाह रहा है कि जल्दी से पहले सैलेड के साथ खाएगा, है ना। चलो ये निकला है इसमें से प्याज। हाँ और मैं निकालती हूँ इधर से करी। कली बहुत ज़्यादा है, हमारे पतिदेव को खाना ही नहीं है। तो अनमोल पहले ही बिरयानी खा लिया था। बिरयानी में से जो राइस था ना वो उसने खा लिया था, तो उसको चिकन नहीं खाना था। और बच्चे, इतने छोटे बच्चों को चिकन नहीं देते हैं। उसको ना सिर्फ आप इतने छोटे बच्चे अगर हो तो आप उसको सिर्फ कलेजी दे सकते हो, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो, वरना तो फिर तो वो भी नहीं। और एक टाइम था जब मैं छोटी थी ना, तो मैं चिकन क्या करती थी, धो के खा लेती थी। मुझे तीखा पसंद नहीं था, इस वजह से। खाएगा? खा ले अनमोल थोड़ा सा। नहीं, हाँ थोड़ा मेरा भी वीडियो बना दो। थोड़ा मैं वहाँ भी, और मेरा ये नहीं निकला है, खोलो। तो अनमोल ने ज़्यादा तो नहीं खाया, वो खाएगा रोटी सब्जी, क्योंकि उसके पापा बाबा सब लोग रोटी सब्जी खाएंगे। अब मैं स्वाद की बात कर लेती हूँ। तो जो हमारा चिकन बिरयानी है वो बहुत ज़्यादा यम्मी था। इसमें केवड़ा वाटर जो था बहुत हिसाब से डाला हुआ था, तो मुझे अच्छा लग रहा था। वरना कई जगह की बिरयानी में ना केवड़ा वाटर जो होता है एकदम भर देते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। सैलेड की बात कर ले तो इसमें सैलेड में ना खीरा, प्याज और पता नहीं और क्या क्या डाला हुआ था। खीरा, प्याज और क्या हो सकता है पता नहीं, बट बहुत ज़्यादा यम्मी सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और हाँ, दही हो सकता है, और क्या होगा, नमक होगा स्वाद अनुसार। और रोटी की बात कर ले तो रोटी हमारी थोड़ी सी खतरनाक बन रही है, क्योंकि आटा जो है बढ़िया नहीं है। और बात कर लेते हैं चिकन करी की, तो चिकन करी जो हम लोग घर पे बनाते हैं ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत अलग टाइप से बनाते हैं। और ये वाला ओके था, बट ठीक है। अब आप लोग बताना कि 1200 रुपये लगे हैं इसके, तो आपके हिसाब से क्या था? और इससे अच्छा तो हम 250 रुपये में घर पे बना लेते हैं ना। 250 रुपये पर केजी पड़ता है, और पीसेस भी अच्छे खासे रहते हैं घर में। डीजे सर भी अच्छे से खा लेते हैं, मैं भी खा लेती। बट शायद ना उन्होंने जब देखा ना क्वांटिटी, तो वो पता नहीं क्यों खाना ही नहीं चाह रहे थे। तो मैंने 1-2 को और तो खिलाया था, बाकी फिर वो नहीं खाए। पता नहीं क्यों नहीं खाया। अब आप लोग बताना कि ये 1200 रुपये लायक लग रहे हैं, 1100-1200 रुपये के आसपास के लायक, ये बताना। बाकी रांची में तो हम लोग 250 रुपये में इससे अच्छे से बढ़िया से बना के खा लेते थे। बट ठीक है, मार्केट का था तो उस हिसाब से अच्छा था। बाहर का मौसम देख रहे हो, बिजली कड़क रही है, यानी कि रात में बारिश भी होने वाली है। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन?
ये सवाल मैंने आपसे किया कि आप लोग वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, इसलिए कि मैं ये देखना चाह रही थी कि यहाँ तक मेरी वीडियो को किसने देखा, जबकि मैंने बता दिया था कि जो भी वेजिटेरियन हो ना वो लोग मत देखना और स्किप कर जाना। तो मैं ये जानने के लिए देख रही थी कि क्या सिर्फ नॉन वेजिटेरियन यहाँ तक आए हैं या फिर वेजिटेरियन भी।